हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी द लर्निंग ऐप। कैसे हैं बच्चे आप? बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ लिया था, है ना। और उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे उसके जो कवर अप कर लिए थे, जैसे मैक्सिमम कब होगा रिजल्टेंट, मिनिमम कब होगा, थीटा एंगल पर क्या होगा, है ना। और भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उसके बारे में बता दी थी। ठीक है, एक बार से वापस से मैं बता देता हूं ताकि उसमें एक दो चीजें और है जो हमको करनी है। ठीक है, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल अल्फा था और ये एंगल थीटा था। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो हमने क्या किया था, इस बी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, और ये एंगल थीटा, तो इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट थे, बी कोस थीटा और बी साइन थीटा, और ये हमारा रिजल्टेंट था। इतना तो हमको पता है, सब कुछ हम कर चुके थे। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आर विद वेक्टर ए या विद वेक्टर बी, ऐसे पूछ लिया जाता है। अगर ए वेक्टर से डायरेक्शन पूछी जाए तो ए वेक्टर से डायरेक्शन अगर इसकी बताएंगे तो कैसे बताएंगे हम, ये जो अल्फा एंगल है क्या यही इसकी डायरेक्शन को शो करेगा? तो यहां पर अगर आर और ए के बीच का एंगल पूछ लिया जाता है आपसे, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल की अगर बात की जाए तो हम क्या निकालेंगे? देखो ध्यान देना, tan अल्फा इक्वल्स टू, देखो ये जो ट्राइंगल था पी क्यू आर, ध्यान हो तो इस ट्राइंगल में अगर देखें ध्यान से, अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, दिस अपॉन दिस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी साइन थीटा, और अपॉन बेस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा। तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये होगा अल्फा। इसी को हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ए के साथ इतना एंगल बनाएगा, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आर की, है ना। इसी तरह हम बी के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला सेम, इसको बीटा बोल सकते हैं। वही प्रोसीजर जो मैंने यहां पर फॉलो किया, आप फॉलो करके ये एंगल यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। कैसे निकालते हैं एंगल? ट्राइंगल से देखा हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, इस तरह से हमने इसके एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नोट करेंगे इसको और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से, है ना। इसी तरह से एक और आता है, इसी का एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ भी एडिशन का ही होता है। एक्चुअली में जो पैरेललोग्राम लॉ है उसी का थोड़ा सा मिलता जुलता है, मिलता जुलता क्या, वही है, बस दूसरे तरीके से इसको देखा गया है। जैसे सपोज मान लिया कि वही हमने दो वेक्टर लिए इसी तरह से, ये है ना, ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर। ठीक है, ये अपना ए वेक्टर हो गया, ये अपना बी वेक्टर हो गया। अब हमने जब पैरेललोग्राम लॉ जब किया तो उसमें हमने क्या किया था, इस बी वेक्टर को उठा के इसके टेल से टेल कनेक्ट कर दिया था और यहां पर हमने इसको जोड़ के इनके बीच का एंगल थीटा को कंसीडर कर लिया था, और उसके बाद हमने इसको ऐसे आगे सोल्व किया था। यहां पर हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को उठाएंगे तो सही, लेकिन इस बी वेक्टर को लेकिन इस बी वेक्टर को हम यहां पर ना रख के इसके हेड पे रखेंगे।
बी वेक्टर को इसकी टेल पे ना रख के हम इसकी हेड पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, है ना, इस जगह ऐसे, ठीक है। दिस इज अवर बी वेक्टर। अब ये बोला गया ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, अगर दो वेक्टर हम इस तरह से रख रहे हैं कि एक वेक्टर है और दूसरे वेक्टर को हम उसके हेड पर इस तरह से रखते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है उसका जो टेल होती है वो तो ए से कनेक्टेड होती है और जो हेड होता है वो बी से कनेक्टेड होता है। यानी कि अगर दो वेक्टर को हमने इस तरह से ऐड किया है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका क्या होगा, टेल से टेल कनेक्टेड होगी और हेड से हेड कनेक्टेड होगा। तो ये इनका क्या कहलाएगा, आर वेक्टर रिजल्टेंट कहलाएगा इनका, और उसको हम बोलेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना। ये होगा सम बोलते हैं इसको। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो ये क्या कहलाएगा, इनका सम कहलाएगा। इसको बोलते हैं ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो क्या बोलता है, अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं कि एक वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्टेड है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका दूसरे वेक्टर की टेल और एक वेक्टर की हेड से हेड कनेक्ट हो जाएगा। तुम तो इतना सा ध्यान रखो, एक वेक्टर रखा, दूसरा वेक्टर को उठा के हमने यहां पे रख दिया उसके हेड पे, अब जो रिजल्टेंट होगा उसकी टेल से टेल कनेक्ट कर दो और हेड से हेड कनेक्ट कर दो, बस ये रिजल्टेंट कहलाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लो अगर दो वेक्टर ऐसे सीक्वेंस में, देखो ऐसे ऐसे सीक्वेंस में ना, तो जो रिजल्टेंट होगा वो दूसरी सीक्वेंस में आ जाएगा। अगर सीक्वेंस होती तो कैसे होती, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला, ऐसे है और ये ऐसे है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट सेंस में आ जाएगा। यानी कि वो जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस को चेंज कर देगा। जैसे मान लो एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और ऐसे, ये सब एक सीक्वेंस में। अगर इन सब का रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वो रिजल्टेंट नहीं कहलाएगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये जो होगा ये इन सब का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, अपोजिट सेंस में, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल लो। अब इसी के अंदर ट्राइंगल लो में हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, यही दो वेक्टर वापस ले लेते हैं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है। हमने अभी तक एडिशन पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा है, तो हमको पता भी नहीं है कि सब्सट्रैक्शन होता क्या है, इसका कोई रूल भी नहीं होता। लेकिन एडिशन हमने जरूर पढ़ा है ना। अब एडिशन अगर हमने पढ़ा है तो सब्सट्रैक्ट कैसे करें ये थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक चीज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ए में से बी को माइनस करना है ना। ये मान लेते हैं कि ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 2, ठीक है। अब आपको ए में से बी को माइनस करना है, लेकिन हमको नहीं आता कि कैसे माइनस करना है, इसका कोई लॉ भी नहीं है, लेकिन हमको एडिशन करना जरूर आता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए प्लस -2, ए प्लस -2 यानी 4 प्लस -2। इसको जब सोल्व करेंगे तो लिखने में क्या आएगा, 4 - 2 2। तो अगर हम किसी माइनस वैल्यू को प्लस कर दें किसी के साथ तो ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्शन हो जाता है। वही हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं प्रोसीजर। देखो क्या मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ दूं तो क्या वो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा तो मुझे ऐसे लिखना होगा। अब ये इसका तो कोई रूल है नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज किया, ए प्लस माइनस बी वेक्टर इस तरह से लिख दिया। हाँ, तो मैं ए में माइनस बी वेक्टर तो जोड़ सकता हूं, लेकिन ए माइनस बी करना मुझे नहीं आता है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये हमारा ए वेक्टर था, ये था हमारा ए वेक्टर, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है बी वेक्टर को, ये मैंने एग्जांपल लिया था, इसको हटा दो। तो क्या करूं मैं, इसको माइनस बी वेक्टर करके ऐड कर दूं। अब जैसे ही मैं माइनस बी वेक्टर करूंगा
जैसे ही मैं माइनस बी वेक्टर करूंगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, है ना। माइनस बी का मतलब क्या हो गया, बी से अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको मैं माइनस करूंगा तो ऐसे हो जाएगा कुछ ये, ठीक है। और पहले जो था ये बी वेक्टर कुछ इस तरह से था, है ना, कुछ इस तरह से था ये। तो ये बी वेक्टर कुछ इस तरह से था, हमने इसको रिवर्स किया और ऐसे हमने इसको माइनस बी वेक्टर यहां पर इसमें लिख दिया। ये हो गया आपका माइनस बी वेक्टर, ये था आपका बी वेक्टर, ठीक है। अब हम बी वेक्टर को अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो सब्सट्रैक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे को a माइनस बी करना है, तो मैंने क्या किया, a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिया। a वेक्टर में क्या किया मैंने, माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिया। अब देखो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से रिजल्टेंट आएगा इनका, ऐसे, है ना, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ठीक है। अब a माइनस बी करना है, वही पैरेललोग्राम लो यहां पर यूज कर लेंगे। ये एंगल हमारे पास था थीटा, तो ये वाला हो जाएगा एंगल पाई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा ये एंगल, पाई माइनस थीटा। बस क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, है ना, कोस पाई माइनस थीटा की पावर 1/2, सॉरी इधर आर स्क्वायर किया हुआ है ना, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -2ab कोस थीटा, ठीक है। तो जब अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है आपको किसका, सबसेक्शन का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कोस थीटा की पावर 1/2। ये उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल दिया है आपको और आपको बोला है ए माइनस बी करना है, तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कोस थीटा, ठीक है। अब इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे, वही जो आर मैक्स अगर हमको निकालना है तो आर मैक्स किस तरह से निकालेंगे, वो सब आप लोग जो मैंने वहां पर वैल्यू की थी उसकी जस्ट अपोजिट आ जाएगी। जैसे वहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री पर मैक्सिमम था, तो यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री पर मिनिमम आ जाएगा, और वहां पाई पर मिनिमम था तो यहाँ पाई पर मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। नोट करेंगे इसको और आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे इसको। तो ये तो था ट्राइंगल लो, ये तो हुई दो वेक्टर्स की बात, है ना। अभी तक हमने जो भी बात की वो दो वेक्टर की है, दो वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर को घटाना। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुए और उनको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी एक लो होता है, जैसे मान लो कौन सा लो है उसके लिए, देखो जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तीसरा वेक्टर ऐसे है, चौथा वेक्टर ऐसे है और पांचवा वेक्टर ऐसे है ना। ये हमने कुछ वेक्टर्स ले लिए, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर और ये हो गया डी वेक्टर, और ये हो गया हमारा ई वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 वेक्टर यहां पर ले लिए। ध्यान से देखो तो सबका सीक्वेंस जो लिया है मैंने एक ही सीक्वेंस में लिया है, यानी एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, इस तरह से। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है इसका, तो इसका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ये देखो
ये पहले वाले के टेल से टेल कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वाले की हेड से हेड कनेक्ट कर देंगे, है ना। इस तरह से जो होगा ये रिजल्टेंट आर वेक्टर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लो। पॉलीगन लो, पॉलीगन लो ये बोलता है अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं और सबके सब एडिशन में है एक साथ, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। कितने वेक्टर ले लो आप, जोड़ते चले जाओ, जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड और जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल आपस में कनेक्ट कर देंगे, किससे, एक वेक्टर से, वो उनका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो यहां पर अगर मैं आर वेक्टर की बात करूं तो आर वेक्टर क्या कहलाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ई वेक्टर, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट अगर निकालना है इसको बोलते हैं पॉलीगन लो, यानी दो या दो से ज्यादा यानी n नंबर्स के वेक्टर्स अगर हैं तो उनको ऐड करने का यही तरीका होता है, इस तरह से, और जो उनका एडिशन होगा लास्ट में रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब मान लो कई बार बच्चे भी पूछते हैं कि सर अगर मान लो रिजल्टेंट भी ऐसे ही आ जाता तो, मान लो रिजल्टेंट ऐसे आ जाता तो, अगर रिजल्टेंट ऐसे आ जाता तो मैं आर वेक्टर, देखो ये था आर वेक्टर, अगर रिजल्टेंट पलटकर ऐसे आ गया तो ये मैं इधर लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये है आर वेक्टर। अगर रिजल्टेंट भी ऐसे आ गया तो क्या माइनस आर वेक्टर कहलाएगा ये, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो गया। अगर यहां माइनस आर वेक्टर लिख दोगे तो माइनस आर वेक्टर उधर चला जाएगा तो सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इस तरह से सारे वेक्टर्स एक ही सीक्वेंस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। इस तरह से नोट करेंगे इसको। इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लो, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन लो, ठीक है। इसी में देखो आगे, तो ये तो सब टाइप के हमने देख लिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, ट्राइंगल लॉ देख लिया, पॉलीगन लॉ देख लिया, है ना। अब उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सम एग्जांपल्स। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, मान लो आपको दो वेक्टर दिए हैं, है ना। ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है F0 और बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड भी है F0, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू दिया है आपको अल्फा, है ना। थीटा कितना दिया है, अल्फा, पता नहीं है कितना अल्फा है, ठीक है। लेकिन ए का मैग्नीट्यूड भी F0 है और बी का मैग्नीट्यूड भी F0 है, और आपसे पूछा है फाइंड रिजल्टेंट, यानी कि हमको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमको वेक्टर एडिशन करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और दोनों के बीच का एंगल भी गिवन है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो पैरेललोग्राम लॉ से हमने निकाला था, है ना, वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला था हमारा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब देखो ए की जगह पर क्या रखेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, F0 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, अगेन F0 का स्क्वायर, ठीक है। 2 F0 बी भी F0 कोस थीटा, थीटा की जगह मैं अल्फा लिख देता हूं क्योंकि थीटा हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, अल्फा, अल्फा, ठीक है, और पावर 1/2। समझ में आया क्या किया यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है बस अभी तक, ठीक है। आगे देखेंगे, रिजल्टेंट निकालना है हमको, तो F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर, तो 2F0 का स्क्वायर प्लस अगेन 2F0, F0 था मल्टीप्लाई में तो 2F0 का स्क्वायर वो भी हो जाएगा, एंड दिस इज कोस अल्फा एंड पावर
1/2। पावर कितना हो जाएगा 1/2। इसको सोल्व करते हैं आगे। 2f0 का स्क्वायर प्लस 2f0 का स्क्वायर, क्या 2f0 के स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं? 2f0 स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस अल्फा, ठीक है, और होल पावर 1/2। आगे देखते हैं इसको। 2f0 का स्क्वायर 1 प्लस कोस अल्फा, है ना। अब आपको अगर याद हो तो मैंने कोस 2 अल्फा के आपको बहुत सारे आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, है ना। कौन कौन से? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक लिखवाया था मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा एक लिखवाया था, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब यहां पर देखना है हमको कौन सा वाला काम आने वाला है, क्योंकि इस 1 को हमको यहां से हटाना है। अब 1 को देखो, मैं फॉर्मूले लिख देता हूं यहां पे, याद होने चाहिए। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और एक फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। अगर यहां पर 2 अल्फा था तो उसका हाफ एंगल हम यहां पर कंसिडर कर रहे थे। अगर यहां पर 4 अल्फा होता तो यहां 2 अल्फा आ जाता, और अगर यहां केवल अल्फा होता तो उसका हाफ एंगल यानी अल्फा/2 यहां पर आ जाता। यहां पर कौन सा हमको लेना चाहिए जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए? देखो, अगर मैं ये लूंगा तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 तो इन दोनों फॉर्मूलेज में आ रहे हैं। इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लूंगा तो ये +1 और ये +1 तो कैंसिल होगा नहीं। इस वाले फॉर्मूले में देखो -1 आ रहा है, तो हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस कोस अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 कोस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ, कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा/2 -1 की पावर 1/2। पावर तो क्या होल पावर है सभी की, होल पावर 1/2, ठीक। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 और 2 मिलके हो गया 4, और पावर है 1/2 तो बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 2। f0 का स्क्वायर भी बाहर आएगा तो कितना बचेगा? f0, और कोस स्क्वायर अल्फा/2 यानी स्क्वायर है तो ये भी बाहर आएगा तो कितना बचेगा? हमेशा याद रखना, ये स्टैंडर्ड लिखवाया है मैंने, स्टैंडर्ड इसीलिए करवाया मैंने क्वेश्चन। अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनको ऐड करना है तो उनको डायरेक्ट ऐड करने का फॉर्मूला होता है 2f0 cos अल्फा/2। क्या फॉर्मूला होता है? 2f0 cos अल्फा/2। डायरेक्टली ऐड कर सकते हो उनको आप, है ना। आपको जरूरत नहीं है उनको अलग अलग तरीके से ऐड करने की, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 2f0 cos अल्फा/2 फॉर्मूला होता है ये डायरेक्टली। किसका? दो वेक्टर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और उनको ऐड करना है तो उनका फॉर्मूला होता है ये। नोट करेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये तो बात थी जब ऐड करना हो। इसी क्वेश्चन में अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो इसका पार्ट 2 लिख लो, बी पार्ट लिख लो। ठीक है, और थीटा वही अल्फा ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी करना है, और थीटा कितना लेना है? अल्फा। फॉर्मूला हमको पता है सब्ट्रैक्शन का, है ना। अब बार बार हम वो वाला पाई माइनस अल्फा करके नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे वही f0 का स्क्वायर प्लस f0 का स्क्वायर प्लस 2f0 cos अल्फा। और जहां तक मुझे याद है, अगर आपको पता होगा तो यहां पर माइनस का साइन आने वाला है क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमको करना था, मैंने बताया था माइनस का साइन आ जाएगा यहां पर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। 2f0 का स्क्वायर माइनस 2f0 का स्क्वायर और cos अल्फा। ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आएगा यहां से भी। 2f0 कॉमन ले लेंगे स्क्वायर, तो बचेगा 1 माइनस cos अल्फा
और अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, वहां से कौन सा फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं हम? अभी जो हमने एक फॉर्मूला यूज में लिया था वहां से कौन सा ले सकते हैं? देखो देखो अगर हम फॉर्मूला, हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये लिख सकते हैं। देखो कोस अल्फा की जगह ये लिखेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 बन जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस ये लिखूंगा तो माइनस का माइनस आ जाएगा और अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो 2f0, सॉरी f0 नहीं आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना? अल्फा बाई 2 क्यों लिया है? क्योंकि एंगल अल्फा है, फॉर्मूले में एंगल अल्फा सॉरी हाफ हो जाता है, या 2 अल्फा होता तो अल्फा बन जाता। 2f0 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसकी पावर 1/2 लिख ही लेना। ठीक है, होल पावर 1/2। ध्यान से देखो, 2 स्क्वायर से बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। f0 का स्क्वायर भी बाहर आएगा तो f0 और साइन अल्फा बाई 2। ये हो गया रिजल्टेंट। दोनों को अगर एडअप करना है तो ऐड करने का तरीका हो गया ये, इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। इसको नोट करते हैं और एक दो एग्जांपल लेते हैं इन पर बेस्ड, ताकि थोड़ा सा इनका समझ में आए कि डायरेक्टली इस तरह से होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये याद होना चाहिए सभी को। जैसे सपोज हमने दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया है आपको 3, पी की वैल्यू है 3, क्यू की वैल्यू है 4, सॉरी क्यू की वैल्यू भी है 3, और आपको एंगल दिया है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट सम और सेकंड में पूछा आपसे सबट्रैक्शन। ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा है सम, दूसरे में पूछा है सबट्रैक्शन। अब सम कैसे निकालेंगे इसका? सम का फॉर्मूला देखो, मैंने अभी आपको एक तो बताया, चेक भी कर लेंगे हम उससे ताकि पता भी चल जाएगा हमको। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले से। हमारा फॉर्मूला है अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनका सम निकालना है तो रिजल्टेंट होता है हमारा 2f0 cos अल्फा बाय 2। ठीक है, करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि f0 की वैल्यू 3 है, cos अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 मतलब 60/2 यानी 30, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया 3√3। ठीक, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। और सबट्रैक्शन का भी देख लेते हैं करके। सबट्रैक्शन में क्या करेंगे? साइन आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 साइन अल्फा बाय 2 यानी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3। यानी कि सबट्रैक्शन करेंगे तो 3 आएगा और एडिशन करेंगे तो 3√3 आएगा। ये हमने कैसे निकाला? हमारे फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। अब मान लो कि हमें फॉर्मूला नहीं पता है, एक बार हम मान लो चेक भी करना चाहते हैं कि हमने जो वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ देखा उसके अकॉर्डिंग अगर करना है तो कैसे आएगा, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab यानी 3 का स्क्वायर हो गया वापस से, और cos अल्फा, cos अल्फा कितना आएगा? cos 60, और इसका रूट। ठीक है, ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक मिनट इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं ना,
3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय देखो cos 60 की वैल्यू 1/√2 इससे ये कैंसिल हो गया अंदर कितना बचा रूट में 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट में कितना बचेगा 3√3 चेक कर लो आंसर एक बार देखो यहां पर आंसर था 3√3 और यहां पर भी 3√3 लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें हमको 3 स्टेप लानी पड़ी है ना वैल्यूज पुट करनी पड़ी वहां पर हमको एक स्टेप में आंसर आ जाएगा डायरेक्टली देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ये स्टेप तो लिखने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्टली अगर हमको पता है तो वैल्यू पुट की 2 इंटू 3 इंटू cos अल्फा बाई 2 यानी cos 30 और आंसर वो आ गया ऐसे सबसेक्शन का करोगे तो सबसेक्शन में क्या होगा देखो सब कुछ सेम होगा यहां पर माइनस आ जाएगा इस जगह पे यहां माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना बचेगा 1 इंटू 3 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा 3 तो इस तरह से भी इसको सोल्व किया जा सकता है ठीक है तो ये नोट करेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे अच्छे और 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं इसमें ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए वेक्टर की नोट करो और आगे बढ़ो तो पैरेललोग्राम लॉ के बारे में हमने जाना अभी तक ठीक है पैरेललोग्राम लॉ के कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने जैसे एफ नोट वाले किए और भी बहुत सारे किए जैसे हमने अभी जो मैंने क्वेश्चंस बताया आपको 2 F नोट वाले उस तरह के क्वेश्चंस किए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उसमें कर लिए अब मैं और क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो हमको डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड होंगे और किस तरह से उनको किया जा सकता है जैसे कि मान लो क्वेश्चन देखना 2 नॉन जीरो वेक्टर्स 2 non-zero vectors such that then find angle between A and B क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं यानी A और B जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ठीक है दिया गया है आपको कि A प्लस B का जो सम का जो मैग्नीट्यूड है वो A माइनस B के मैग्नीट्यूड के बराबर है A प्लस B का जो सम का मैग्नीट्यूड है वो A माइनस B के मैग्नीट्यूड के बराबर है और आपसे पूछा है कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल बताओ कितना होगा अगर ऐसा है तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए कि जिसकी वजह से A प्लस B का रिजल्टेंट और A माइनस B का रिजल्टेंट जो है वो दोनों इक्वल हो जाए है ना अब इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए देखो A प्लस B का मोड यानी कि हमको मैग्नीट्यूड के बारे में बोला जा रहा है अब A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उसका फॉर्मूला तो हम पहले भी याद कर चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ से हम ऐड करते हैं अगर A प्लस B का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा ठीक है इसी तरह से A माइनस B का अगर लिखना होगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा मान लेते हैं A और B के बीच का एंगल कितना है थीटा है वही हमको फाइंड आउट करना है अगर प्लस वाले के लिए लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा माइनस वाले के लिए लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा और इक्वल का साइन तो पहले से दिया हुआ है ना देखो यहां पर ध्यान से A स्क्वायर B स्क्वायर से A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है ठीक है बचा कितना ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4AB cos थीटा कितना हो जाएगा ये 4AB cos थीटा नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ठीक है A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा B स्क्वायर से भी ये 1/2 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह से है ना तो ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो गया 4AB cos थीटा माइनस का है इस तरफ आके ऐड हो जाएगा माइनस का है तो क्या हो जाएगा इस तरफ आके ऐड हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 0 ये सब जाके कैंसिल आउट हो जाएंगे और cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया
0। ठीक है, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos 0 किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, नोट करेंगे इसको। तो इस तरह से अप्रोच होगी हमारी। नॉन जीरो वेक्टर्स बोला था और इस तरह से बोला था, हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली फॉर्मूले यूज किए, वैल्यू पुट की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab cos थीटा, और माइनस था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा की पावर 1/2 है ना, दोनों तरफ स्क्वायर किए, फिर तो मैथ्स आ गई। यानी थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको π/2। अगर थीटा इक्वल्स टू π/2 है तो क्या होगा, दोनों के जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो इक्वल होगा, है ना। चाहो तो यहां मैं बता भी सकता हूं, इसको देख भी सकते हो आप कैसे होगा। देखो लेते हैं अपन, ए वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर है। ये तो हमको पता चली गया कि एंगल 90 है, इसलिए मैं पहले से 90 एंगल बना रहा हूं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल 90 है, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे आएगा। नाउ अब हमको क्या करना है, ए माइनस बी वेक्टर करना है। तो ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर दें, कैसे, माइनस करके, तो उसका सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो माइनस बी करूंगा तो क्या ये अपोजिट हो जाएगा, और ये अपोजिट होगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब ये माइनस बी वेक्टर हो गया, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा ये। लेकिन ध्यान दो, अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है मुझे तो लिखूंगा क्या, दोनों फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, देखो यहां पर ध्यान दो, अगर मैं यहां पर 90 लिखता हूं तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी ये वाली टर्म हो गई 0, रिजल्टेंट बचा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर भी देखो, अगर cos थीटा 90 लिखता हूं तो ये वाली टर्म हो गई 0, रिजल्टेंट बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आ गया, आपको दिखा भी दिया किस तरह से आया, है ना, a और b। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी और इसमें डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसलिए पहले ही वहां पर मोड लगा के दिया है, आपको ये नहीं बोला है कि a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, a माइनस बी के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, ऐसा नहीं बोला, वहां पर मोड लगाया है, केवल मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की अलग अलग है। देखो इसकी डायरेक्शन उधर है और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है। अगर आर वेक्टर इसका और इसका बराबर करना होता है इनको, तो ये वाली डायरेक्शन इधर आनी चाहिए थी, तभी कैंसिल आउट होता। तो ये भी हमको समझना है, डायग्राम भी अगर कई बार पूछ लिया जाए तो हमको डायग्राम भी आने चाहिए, ठीक है, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो एग्जांपल और लेते हैं अच्छे वाले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे हम, इफ resultant of two vectors a and b if resultant of two vectors a वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी टू वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर से बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is perpendicular to a vector and magnitude of resultant is equal to
हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is perpendicular to a vector and magnitude of resultant is equal to half of magnitude b, then find the angle between R and B। तो आपको R और B का बीच में जो एंगल जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको लैंग्वेज में दिया होगा, डायग्राम नहीं दिया होगा, तो आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही डायग्राम आपको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पर डायग्राम को बनाना है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। किसके बीच में? आर वेक्टर के बीच में और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको? थोड़े सा हम अप्रोच लेके आएंगे तो समझ में आ जाएगा हमको। सबसे पहले अप्रोच क्या होगी? सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए हमारी डायग्राम बनाने की, है ना। थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे तो हमको थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा। बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। दो वेक्टर लेने, ए वेक्टर बी वेक्टर, जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर बना लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर बना लेते हैं किसको? बी वेक्टर को, सॉरी आर वेक्टर, यानी इनका जो रिजल्टेंट है। यानी कि अगर ए वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर था हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, अब यहां पर आपको पता चलेगा कि ट्राइंगल लो क्या था। ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग अब बी वेक्टर को मैं इस तरह से बनाऊं या इस तरह से बनाऊं, ये हमको समझना होगा। तो मैंने क्या बताया था, ट्राइंगल लो में दो वेक्टर को सीक्वेंस में लेना है और जो रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर की टेल से टेल और दूसरे वेक्टर की हेड से हेड कनेक्ट होगी। तो इसकी टेल तो यहां कनेक्ट हो ही गई, तो बचा क्या? दूसरा वेक्टर। दूसरे वेक्टर का क्या कनेक्ट होना चाहिए? हेड। तो इस तरह से आएगा, है ना, ये ऐसे, ये कहलाएगा हमारा बी वेक्टर। क्या कहलाएगा ये? बी वेक्टर। ठीक है ना। एक काम करो, ए आर और बी के बीच का एंगल तो इजी हो जाएगा। हम फाइंड आउट करते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल हमको बताना है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये वाला या फिर ये वाला? समझना आपको है। देखो, एंगल फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से कनेक्टेड हो या एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्टेड हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो यहां पर ये एंगल थीटा अगर मानते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। और यही एंगल होगा जो हमको फाइंड आउट करना है ना, पाई माइनस थीटा। ये तो हमको पता चल गया, लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करें ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आर वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर ऐसे दिया है। तो इन्फॉर्मेशन सारी क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहीं से इन्फॉर्मेशन लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ये तो हमने लिख लिया, डायग्राम बना लिया। अब आगे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड बी। यानी आर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? बी के मैग्नीट्यूड के हाफ के, यानी बी बाई 2 के इक्वल है। यानी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? बी बाई 2। ठीक है, यानी आर आपको बी बाई 2 दिया हुआ है और ये आपको
बी की वैल्यू तो बी दी ही है मैग्नीट्यूड। अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं कौन से एंगल को लिखूं जिससे मुझे थीटा मिल जाए? देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं यहां पर तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हाइपोटेनियस बी है ना? तो देखो साइन थीटा शुड इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर अपॉन बी। ये हो जाएगा क्योंकि आर हो गया परपेंडिकुलर और बी हो गया हमारा हाइपोटेनियस। आर की वैल्यू हमको पता है कितनी है? b/2। वैल्यू पुट कर दो, b/2 डिवाइड बाई बी। ये कैंसिल हो गया तो साइन थीटा इक्वल टू कितना मिल गया हमको यहाँ पे? 1/2। साइन थीटा इक्वल टू कितना मिला हमको यहाँ पर? 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन 30 की। तो थीटा इक्वल टू कितना मिला? 30 डिग्री। बट क्या यही हमारा आंसर होगा या कुछ और होगा? थीटा तो ये वाला एंगल है, हमको कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है? पाई माइनस थीटा। तो हमारा जो एंगल हो जाएगा अल्फा हो जाएगा पाई माइनस 30, यानी कि 150 डिग्री। और आंसर होगा 150 डिग्री। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक आंसर 30 भी दिया होगा और एक आंसर आपको 150 भी दिया होगा, है ना? तो ये इन चीजों का हमको ध्यान रखना है कि 30 अगर है तो आंसर 30 होगा या 150 होगा। एंगल जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ देखना है, वरना कंफ्यूजन में कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इस पे 30 पर आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमको पूरे अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से इनको करना है। एंगल दिया होगा और आपको ऑप्शन में दे दिया, मान लो ए वेक्टर आप ए दे दिया आपको 30 डिग्री और बी मान लो आपको दे देंगे 150। ठीक है, सी दे दिया आपको 90 और डी दे दिया 60। तो कई बार जल्दबाजी में क्या होता है ना, हम लोग ये आंसर टिक करके आ जाते हैं 30, क्योंकि यही आंसर हमको मिल जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो एंगल जो है ए और बी के बीच में वो एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, यानी आंसर क्या होगा? 150। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 150। तो इन छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है ना? तो ये तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, वापस लिख देता हूं मैं इसको। ये तो कैंसिल हो गया था। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि साइन 30 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमको चाहिए अल्फा, अल्फा हो जाएगा आपका पाई माइनस 30 डिग्री। दिस इज 150 डिग्री। इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ेंगे। हाँ, नोट करेंगे इसको। अब इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं हम? देखो और क्वेश्चन देखते हैं आगे। इफ sum of two unit vector, if sum of two unit vectors is also a unit vector, if sum of two unit vectors is also a unit vector, अगर दो यूनिट वेक्टर हैं उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, then find difference. Then find difference. If sum of two unit vectors is also a unit vector, then find difference. अगर दो यूनिट वेक्टर हैं, उन दोनों यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो भी यूनिट वेक्टर है, मतलब दो यूनिट वेक्टर के सम है, मतलब सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, उनका जो रिजल्टेंट है वो यूनिट वेक्टर है, तो डिफरेंस क्या होगा? उन्हीं यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करो कितना होगा, है ना? तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये भी हमको समझ में आना चाहिए। अब दो यूनिट वेक्टर दिए, यानी मान लो एक P दिया है, इसका वैल्यू है 1
और Q दिया है इसका वैल्यू भी है 1 और R दिया है इसका वैल्यू भी है 1। ये मैंने क्या लिखा है यहां पर, इसको ढंग से देखेंगे। देखो P यानी कि एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया है और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। दूसरा Q वो भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 1 और जो इनका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी है 1। ये हमको यहां पर गिवन। अब आपसे पूछा है बताओ इनका डिफरेंस क्या होगा, तो हम डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा। ये हमको डिफरेंस निकालना है, यानी रिजल्टेंट निकालना है, R2 मान लेते हैं, ठीक है। ये R2 स्क्वायर हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो P इक्वल्स टू 1 लिख देंगे, पता है हमको, Q इक्वल्स टू भी 1 लिख देंगे, ये भी पता है हमको, यहां पर भी पुट कर देंगे। थीटा क्या पुट करेंगे, थीटा तो हमको पता नहीं है। जब तक हमको थीटा पता नहीं है तो हम यहां पर रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहीं से तो हमको थीटा लाना पड़ेगा, और वो थीटा हमको जब निकालना है तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमको यही क्वेश्चन में मिल जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, यानी सम का अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट अगर मैं लिख रहा हूं R2 लिया है R1 का स्क्वायर, सम की बात करें तो सम के लिए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, यही होगा। अब इस वाले इक्वेशन में हमको क्या क्या गिवन है, हमको R स्क्वायर गिवन है, बिल्कुल पता है क्योंकि रिजल्टेंट बोल दिया 1 यूनिट है। P भी पता है 1 है, ये भी पता है 1 है, ये भी पता है, ये भी पता है। निकालना क्या है, थीटा, तो यहां से हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे और यहां से थीटा मिल जाएगा तो वहां पर पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखो करो कैसे करोगे इसको, देखो यहां पे ये हो गया 1 का स्क्वायर यानी 1, ये भी 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा, ठीक है। 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 प्लस 2 कोस थीटा। ध्यान दो इधर 1 जो है और ये कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। ये 2 है इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 जब डिवाइड में आ गया यहां पर, ये 2 यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, यहां पर कितना बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। ये 1 इधर आएगा तो 1/2 माइनस 1 तो माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 कितनी किसकी वैल्यू होती है कोस थीटा में, कोस में माइनस की 1/2 किसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री की, तो यहां से थीटा बराबर कितना मिल जाएगा हमको 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री, है ना। या फिर थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया -1/2। इस फॉर्मूले में कोस थीटा की वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे, P यानी 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा की वैल्यू -1/2, ये कैंसिल हो गया, -1 और -1 मिलके क्या बन गया +1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 का रूट, तो रिजल्टेंट कितना आ गया हमारे पास √3। ये रिजल्टेंट क्या मिला हमको √3। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए इस तरह से हम अप्रोच करते हैं। देखो हमने क्या किया, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने थीटा फाइंड आउट किया। सबसे पहले जो निकालना है ना उसका अगर फॉर्मूला है तो वो लिख लो, और उस फॉर्मूले में जो जो मिसिंग है वो देख लो। तो सब कुछ गिवन था, मिसिंग क्या था थीटा, तो सबसे पहले हमारा एम क्या हो गया थीटा निकालना। थीटा निकालने के लिए हमने वापस गए, उस प्रोसेस को फॉलो किया, थीटा निकाला और यहां पर वैल्यू पुट की तो हमको क्या मिल गया एंगल थीटा मिल गया। इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, अच्छे से सब कुछ पढ़ा होगा, हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से वापस से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।